कि अगर हम बात करते हैं समतुल्य समुच्चय में, है ना, अगर हम बात करेंगे समतुल्य समुच्चय में, अगर हम क्वेश्चन दें, हम बोले कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें, है ना, ए बी सी है, तो मुझे आप बताइए कि क्या है। ऑप्शन ए में, है ना, बराबर है, ठीक है। ऑप्शन बी में, है ना, यह समतुल्य है, ठीक है। उसके बाद सी में दोनों है, ठीक है। डी में नन ऑफ दीज। तो आप हमको बताइए कि, ठीक है, इसमें से कौन है। ए और बी ऐसा है सेट, ठीक है। और फिर अब आपको बताना है कि बताइए बराबर है कि समतुल्य है ना, कि दोनों है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही बताना है और हमें, ठीक है, जल्दी से बताना है। बताइए बी। क्यों? अभी जस्ट बताए थे। समतुल्य समुच्चय का मतलब क्या? समतुल्य समुच्चय का मतलब होता है कि नंबर में बराबर होना चाहिए, संख्या में बराबर। अगर नंबर में बराबर है, संख्या में बराबर, इसका मतलब है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है ना, ठीक है, जितना एलिमेंट है उतना ही बी सेट में भी एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं है? बोलिए। इसमें कितने एलिमेंट्स है बताइए? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है बताइए? 3। तो बताइए संख्या में बराबर है। अगर यहाँ भी अगर वही होता 1 2 3 होता तब तो ये बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ संख्या में क्या है? बराबर है, ना कि चेहरा में बराबर है। अगर चेहरा में बराबर होता तब कहते कि हाँ भाई बराबर है, सभी तरह से बराबर है, लेकिन यहाँ संख्या में बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? समतुल्य समुच्चय कहेंगे। हाँ बोलिए। सी के बाद डी रहेगा तो? सी के बाद डी रहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या में बराबर नहीं है। यानी एक संख्या बढ़ जाएगा तो भाई बराबर समतुल्य नंबर ऑफ संख्या नहीं ना हो पाएगा। नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होगा तभी वो समतुल्य हो सकता है। क्लियर है? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जब बराबर रहेगा, ठीक है, यानी संख्या में बराबर रहेगा, तब वह समतुल्य हो सकता है, वरना फिर समतुल्य और ना बराबर, दोनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर है? सपोर्टेड। क्या बोले? हाँ, कोई भी ना रहे। जैसे इसमें भी 3 को एलिमेंट हो सकता है कि ई एफ जी रहे। यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना लगा करके यहाँ रहे आम सेव, है ना, अंगूर रहे, लेकिन 3 ही आइटम है ना, यहाँ पे 3 ही आइटम है। तो 3 आइटम है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, यानी ए सेट में जितना नंबर है उतना ही बी सेट में भी नंबर है, इसीलिए ये क्या है? समतुल्य है। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। पेयर सेट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? इसको हटा दें। चलिए। हाँ, पेयर सेट का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, देखिए, युग्म समुच्चय यानी पेयर सेट क्या होता है, समझिए बात को। पेयर सेट होता है बाबू, है ना, जिस समुच्चय में 2 ही सदस्य हों, 2 ही क्या हो? सदस्य हों। जिस समुच्चय में 2 ही सदस्य हों उसको पेयर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेयर सेट। समझ में आया बात ना? पेयर मतलब 2, जोड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर हो रहा है ना बात? जिस सेट, जैसे मान लीजिए, हम आपको उदाहरण समझाते हैं, ठीक है, फिर से अच्छा समझिएगा। हम अभी बात कर रहे हैं युग्म समुच्चय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, हम युग्म समुच्चय की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि पेयर। अच्छा, पेयर का मतलब जैसे जूता आप लेते हैं तो पेयर में लेते हैं, मोजा लेते हैं तो पेयर में लेते हैं, है ना, यानी युग्म मतलब जोड़ा, है ना, कहते हैं कि जब भी बिकेगा तो जोड़ा बिकेगा। आप जाइएगा जूता की दुकान में, कहिएगा कि एगो सिंगल जूता दे देते तो जूता दिखाएगा वो कि देख रहे हो जूता, है ना, यही चाहिए है,
समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्यों वो दिखाएगा? क्योंकि उसका एक जूता खराब हो जाएगा। जूता दिखाएगा क्योंकि उसका एक जूता खराब हो जाएगा, इसलिए वो अपना जूता खराब करना नहीं चाहेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए जब भी हम दुकान में जाते हैं, कुछ ऐसे सामान या कैसे कुछ वस्तु हैं जो हमेशा पेयर में ही मिलता है, सेट में ही मिलेगा, है ना, यानी सॉरी पेयर सेट में ही मिलेगा, ठीक है ना, कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? तो पेयर सेट का मतलब हुआ युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय जैसे मान लीजिए कि ए हमने ए सेट ले लिया जिसमें 1 2 लिख दिया, ठीक है, बी ले लिया जिसमें लिख दिया मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है, और मैंने ऐसा लिखा सी ले लिया जिसमें लिखा एक सब्जेक्ट एक्स, है ना, कॉमा एक ऐसा शब्द है, एक शब्द इज है, ठीक है, बात समझिए ना बात ना, ठीक है। तो ईज बताइए IS है ना, तो ईज में कितना लेटर बताइए? 2 ही लेटर है ना, तो 2 लेटर है, इसलिए इसको क्या कहिएगा बताइए? युग्म समुच्चय। क्लियर है? इसको क्या बोलिएगा? बोलिए युग्म समुच्चय। इसको क्या बोलिएगा? बोलिए युग्म समुच्चय। मुझे एक बताओ, युग्म समुच्चय समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? अगर कहीं डाउट है तो बता दीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम 1000 बार पूछ लो, नहीं प्रॉब्लम। देखो ये सब छोटे छोटे जो है ना बात बता रहे हैं, यही बड़ा क्वेश्चन आगे निकलेगा, ठीक है ना। और हमको नहीं लगता कि आपको जितना अच्छे तरीके से है ना आप अपना माइंड को चलाइएगा, जितना अच्छा से समझिएगा, उतना ही आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, है ना, कि छोटे छोटे जो बेसिक बात हैं, जो नॉलेज हैं, उसे आप अपने दिमाग में रखना शुरू कीजिए, ताकि 11th में जो आप स्टडी करोगे वो 12th में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जो स्टूडेंट 11th में मन लगा के पढ़ता है उसको 12th में कहीं दिक्कत नहीं होता। बार बार पहले पिछले बार भी बोले हैं, अभी बता रहे हैं। तो बताइए पेयर सेट में कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में पेयर को चुने, युग्म समुच्चय को पहचाने, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में यानी निम्न में, है ना, निम्न में, ठीक है, युग्म समुच्चय को पहचाने, युग्म समुच्चय को पहचाने। ऑप्शन ए, ठीक है, ABC। ऑप्शन बी, ठीक है, 1 2 3 4। ऑप्शन सी, है ना, 2 3। ऑप्शन डी। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन जो है आपका, ठीक है, युग्म समुच्चय? बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत है? यानी कहानी जब समझ में आ जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन कहीं से, जैसे मान लें कि रामू की कहानी हम जान जाएंगे, तो रामू के बेटा का क्या नाम है, रामू के बाबूजी का क्या नाम है, रामू के मम्मी का क्या नाम है, सब पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई समस्या है? नहीं ना, इसको नोट कर लीजिए।